अच्छा, भोजपुरिया बाबू के पीछे क्या कहानी है भाई? इनका नाम भोजपुरिया बाबू और आपका भोजपुरिया रानी, ये क्या क्या कहानी है? इनका सोच जहाँ तक होता है वो उतना ही सोचते हैं। कपल में बनाने लगे तो एक जोड़ी का नाम जो होता है ना, वो भी दर्शकों को अच्छा लगता है। बोलते हैं ये अश्लील गाना गा दिया, वो अश्लील गाना गा दिया। बढ़ावा तो पब्लिक देती है, आप पसंद करते हो तभी तो सिंगर गाने पे मजबूर होते हैं। फैमिली से ज़्यादा अगल गांव समाज के लोग को प्रॉब्लम होती है। जिम्मेवार है, दोनों जिम्मेवार है, आधा आधा तो दोनों। सबसे बड़ा जिम्मेवार तो मीडिया वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतक ब्रेकिंग न्यूज। आज हम आप पहुंचे हैं कर्ण की धरती भागलपुर, और भागलपुर में ही एक बहुत ही सुंदर पार्क बना हुआ है बूढ़ानाथ, बहुत ही बेस्ट पर्यटक स्थल बन के उभरा है। और उस पार्क के ही नज़दीक आज एक यहाँ पे ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम में मैं पहुँचा हूँ। और इस ऑडिटोरियम में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, इंस्टाग्राम पे उनका रील्स बनता है और भागलपुर की हैं वो। और उनका आप देखेंगे कि मिलियंस में फॉलोअर्स है पेज पे, इंस्टाग्राम पे, सभी जगह उनका एक अच्छा रिस्पांस होता है। और भागलपुर में वैसे जगह से निकल के ये अपने आप को प्रदर्शित कर रही हैं। बहुत ऐसी निगेटिविटियाँ होती है आजकल बिहार यूपी में अपने बेटियों को लेके। कोई आगे कोई किसी भी तरह का कोई भी प्रोफेशन हो, खास करके सिंगिंग, डांसिंग, इन सब चीज़ों में कोई भी अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहता है, और यहाँ तक कि गलत धारणाएँ हो जाती है। आज हम आप पहुँचे इन सब को दरकिनार करते हुए भागलपुर की एक बेटी पीहू बाबू, जो कि पीहू बाबू और भोजपुरिया रानी इंग्लिश ऑडिटोरियम में वो हमारे पास हैं, और मैं आपको जल्दी मिलवाऊंगा उनसे। भागलपुर के लिए अपने आप में एक ख़ास महत्व है, और मैं आपको बताऊंगा कि हमारे सामने यहाँ पे फोकस करिए, भोजपुरिया बाबू और पीहू बाबू के नाम से मशहूर हैं ये। और मैं अभी एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए इनके साथ आ पहुँचा। हमारे सामने हमारी दाईं तरफ बैठी हुई हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अपने बिहार यूपी में बेटियों को लोग आगे भेजना नहीं चाहता है, बेटियों को किसी प्लेटफॉर्म में आगे लोग काम करवाना नहीं चाहता है, ताकि लेकिन इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए अपने आप को एक प्रोजेक्ट किया है भागलपुर की बेटी पीहू रानी। पीहू इनका नाम है, और इनका इंस्टाग्राम पे पीहू बाबू के नाम से इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ भी आप देखेंगे। एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए हमारे साथ मौजूद है भोजपुरी की एक मशहूर आर्टिस्ट भोजपुरिया रानी और पीहू बाबू। सबसे पहले तो जनतक ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं आप लोगों की पीहू बाबू आप लोगों को प्रणाम करती हूँ। आप लोग का पहले तो जनतक न्यूज़ चैनल वाले के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आपको अपने इंटरव्यू का शुरुआत यहाँ से करूँगा कि आपने मेरे एक फ़ोन पे अपना अपॉइंटमेंट फिक्स किया। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों का मेरे चैनल पे बहुत डिमांड भी होता था कि भैया एक बार थोड़ा सा पीहू बाबू से मिलवाइए, पीहू बाबू का इंटरव्यू आप फिक्स कीजिए। तो माना जाता है पीहू कि अपने बिहार में, यूपी में, झारखंड में भी एक तरह से कहें तो सभी स्टेट एक दूसरे का पूरक है। यहाँ पे बेटियों के प्रति एक गलत धारणाएं मन में, सबके मन में बैठी रहती है। अपनी बेटियों को अगर कोई डांसिंग में जा रहा है, सिंगिंग में जा रहा है, तो मान के चलिए कि पेरेंट्स अगर इस चीज़ की सहमति दे भी रहे हैं, तो उनके अगल बगल के जितने भी लोग हैं उनके मन में एक निगेटिव चीज़ आके आता है कि बेटी है, ये जाएगी पब्लिक प्लेस में डांस करेगी। ये निगेटिविटियाँ जो है, इस चीज़ों को आपने दरकिनार करते हुए अपने आप को प्रोजेक्ट किया है। और आज कहाँ है आप, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इंस्टाग्राम पे, पेज पे, फेसबुक पेज पे आपका मिलियंस में फॉलोअर्स है। तो सबसे पहले तो आप इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए अपने आप को इस मुकाम पर खड़ा किया। इसमें श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? आपको आपके पेरेंट्स की ओर से स्टार्टिंग में सपोर्ट मिला, या फिर आपको भी आम लड़कियों की तरह उन समस्याओं से गुजरना पड़ा? सबसे पहले तो आप वो जर्नी कैसा हुआ उसके बारे में बताएं। फैमिली का तो जहाँ बात रहा, तो मैं भी मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और हर जैसा सबका फैमिली बैकग्राउंड रहता है वैसा हमारा भी हुआ। हमारे साथ भी वैसा कुछ हुआ। आजकल बोला जाता है ना कि फैमिली से ज़्यादा अगल गांव समाज के लोग को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वो सफ़र हमें भी करना पड़ा। बट एक हमारे भोजपुरिया बाबू हैं जो बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट से हमें बहुत सपोर्ट किए हैं, और आज उन्हीं के सपोर्ट के वजह से और आज मैं जो यहाँ पे हूँ, बस इसी उन्हीं के वजह से। तो मैं उनको भी मिलवाऊंगा दर्शकों से, वो भी हमारे साथ अभी हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि चलिए ठीक है, आम जनमानस की ओर से आपको तमाम तरह की आलोचनाएं सुनने को मिली कि क्यों स्ट्रगल कर रही है, क्यों जाके पब्लिक प्लेस में डांस कर रही है, जो आमतौर पे सुनने को मिलता है। उन सब चीज़ों को आपने फेस किया और आज आप आगे यहाँ आके खड़ी हैं। तो
पेरेंट्स की ओर से, जो आपके फैमिली के पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप का एक योगदान होता है बच्चों को आगे लेके जाने में, तो उन ओर से जैसा कि आमतौर पे होता है कि नहीं, इन सब चीज़ों के लेके उनके भी मन में रहती है कि नहीं हमारी बेटी है, बेटा है तो चलो कोई बात नहीं, बेटी है तो क्यों जाएगी इस प्रोफेशन में, तो आपको भी इन समस्याओं से गुजरना पड़ा। पेरेंट्स की ओर से क्या फीडबैक रहा वो मैं स्टार्टिंग पॉइंट में होता था, मतलब बहुत लोग बोलते थे, मम्मी पापा को बहुत लोग बोलते थे कि आपकी बेटी ऐसे बाहर नाचती है, ये करती है, वो करती है, वीडियोज़ बनाती है लड़का के साथ, ऐसे वैसे पूरा करके, ऐसा बहुत सुनने को मिला। पापा मम्मी बहुत बोले। फिर उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, फिर मम्मी पापा को हम समझाए जो जेन्युइन है कि मेरे में टैलेंट है तो मैं कर रही हूँ, वीडियोज़ बनाना कोई गलत नहीं है। कहीं किसी, मान लीजिए आज हम जॉब भी करते तो किसी के अंडर काम करते, ठीक है, ये मेरे मन का है, जब भी मुझे करना होता है तो मैं करती हूँ, नहीं करना होता है नहीं करती हूँ, और कोई हमारे हिसाब से कोई गलत नहीं है, ठीक है। यदि आपको जिस दिन मेरे पे डाउट होगा या कुछ भी फॉल्ट लगेगा, आप जिस दिन उस दिन मुझे मना कर दोगे ना, तो मैं रुक जाऊंगी। नहीं, बात डाउट का नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि आजकल अपने बिहार यूपी में एक गलत धारणाएं बनी हुई है, खास करके एक निगेटिव मानसिकता के लोग हर जगह पे होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। कुछ लोग अगर आपकी प्रशंसा कर रहे होंगे तो कुछ लोग दूसरे दृष्टि से देख रहे होंगे कि ये क्या कर रही है, इसका क्या है, इसको किस तरह से कैसे संस्कार में पाला गया है, वहाँ पे उस तरह की अनवांटेड आपको भी सुनने को मिलता होगा। तो सबसे पहले तो जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ पे हमारे जितने भी लोग आपका इंटरव्यू देखेंगे, तो जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से वैसे जितने भी निगेटिव मानसिकता के लोग हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे? उनको मैं कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि जिनका सोच जहाँ तक होता है वो उतना ही सोचते हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। बाकी आप लोग गलत भी सोचते हो, फिर भी आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अच्छा, अब आते हैं आपके जर्नी की शुरुआत। सडनली आपका जर्नी का शुरुआत तो ऐसे हुआ नहीं होगा, हर जर्नी के पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है, सबके पीछे, चाहे वो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनकी भी कहानी होती है। खेसारी लाल जी की भी अपनी एक कहानी है, उन्होंने भी बहुत नीचे से स्ट्रगल करके खुद को ऊपर उस मुकाम पे खड़ा किया, आज कहाँ है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इस तरह की बातें होती होंगी आपके भी साथ। तो आपका वो स्टार्टिंग का क्या रहा कि आपका कोई कुछ और नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना है या अपने आप को एक्ट करना है और एक्ट के माध्यम से मैं कुछ ना कुछ संदेश देने का काम करूंगी, दर्शकों को एंटरटेन करूंगी, इनसे ये सब बातें आपके मन में आई कहाँ से? हमारे मन में ऐसा कुछ था नहीं। पहले मैं अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ और पहले भी पढ़ाई करती थी। अच्छा, पढ़ाई की जब बात आ गई है तो आप कहाँ पढ़ाई कर रही हैं अभी? अभी तो ऐसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, कंपटीशन का तैयारी चल रहा है। अच्छा, ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया, कौन सा ऑनर्स था? हिस्ट्री ऑनर्स। यूनिवर्सिटी कौन सा? भागलपुर। हाँ। अच्छा, तिलका मांझी। कॉलेज था कहलगांव। अच्छा, एसएसबी कॉलेज की स्टूडेंट हैं। और ऐसे जैसा कि उन्होंने बताया कि मेरा ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया और उसके बाद ये कंपटीशन की भी तैयारी कर रही हैं और करेंगी। तो मैं पढ़ाई भी करती थी और साथ में पहले चाइना ऐप्स था लाइक की, भी तो जानते होंगे, उस पर मैं ऐसे घर में शौक होता है ना तो सॉन्ग बजा के ऐसे मैं वीडियोस बना लेती थी, वीडियोस बनाती थी, कुछ वायरल 2000-3000 व्यूज जाते थे स्टार्टिंग पॉइंट पे। कब की बात है ये? ईयर कौन सा रहा होगा? 2018 या 19, हाँ 2018 समथिंग। तो ऐसी ही वीडियोस बनाती थी। तो एक दिन भोजपुरिया बाबू हैं जो कि भागलपुर से ही हैं, वो मुझे मैसेज किए। उनसे भी मैं मिलवाऊंगा अभी। हाँ। वो भी अब यहीं हैं। चलिए ठीक है। तो वो मुझे मैसेज किए और बोले क्या वीडियो बनाओगे, आपका वीडियो अच्छा है, आपका डांस भी अच्छा है, यदि आप बनाओगे तो कुछ अच्छा कर सकते हो, ठीक है, और इसमें कुछ गलत नहीं है, आप करके देखो, यदि आपको अच्छा लगे तो ठीक है। तो होता है ना, अनजान आदमी पे विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फर्स्ट टाइम मैं मिली इनसे, मिलने के बाद। अच्छा, स्टार्टिंग में वो बिल्कुल आपके लिए नए थे? हाँ, स्टार्टिंग में अब आज मैं पहली बार आपसे मिली हूँ तो अभी मेरे लिए नए ही हो। तो जब फर्स्ट टाइम मैं मिली तो नहीं, फिर अब मैं मिलूंगा बार बार, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब मैं इनसे मिली तो मुझे कुछ ऐसा मतलब थोड़ा सा लगा कि अनजान आदमी है, कैसे मैं शूट करूँगी, क्या करूँगी, नहीं करूँगी, थोड़ा सा होता है। फिर आमतौर पे जो होता है मन में, वो धारणा आपके मन में भी आई, ठीक है। तो फिर मैं आई, उस दिन ज़्यादा वीडियो भी शूट नहीं हुआ, 1-2 वीडियो, क्योंकि उनके लिए भी मैं नहीं थी और मैं भी, दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए दोनों। अच्छा, 2018 की ये घटना है। हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर कंटिन्यू जाते थे शूट पे, फिर अच्छा रिजल्ट आने लगा, क्योंकि मतलब जो भी वीडियोज़ बनाने लगे हम इनके साथ तो वो वीडियोज़ वायरल होता था, फिर फॉलोवर्स भी गेन होने लगे। और उस टाइम वेरीफाइड नहीं हुई थी हमारी आईडी, वो वेरीफाइड भी हो गई आईडी। तो मैं सोची कि मुझे कुछ गलत नहीं लगा, क्योंकि वीडियोज़ बनाना आमतौर पर आज के डेट में सभी बनाते हैं,
तो मैं वीडियोज़ बनाने लगी। वीडियो बनाना तो ठीक है, लेकिन पब्लिक प्लेस में वीडियो बनाना, जैसे कि आपको तमाम तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता होगा। मैं बता रही हूँ। तो होता था ना कि मैं घर में भी शूट करती थी और पब्लिक प्लेस में भी शूट करती थी, ठीक है। तो घर में शूट करती थी ना, तो उतना मतलब कि ये नहीं आता था, व्यूज़ वगैरह कुछ नहीं आता था, ठीक है। और कहीं जाते, ये नहीं कि पर्सनली हम जाते हैं पब्लिक प्लेस में वीडियो शूट करना, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी मैं स्टेशन से कहीं और गई तो उस टाइम होता है ना, 2-4 गो वीडियो बना के मैं ड्राफ्ट में रख लेती थी। तो वो वीडियो जब मैं पोस्ट करती थी ना, तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा आता था, ठीक है। तो फिर मैं कभी भी जाती थी कहीं ना, तो उस तरह से वीडियो बनाने लगी और भागलपुर में हर एक जगह पे जाके वीडियोस बनाती थी, क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा आता था। तो मैंने बोला कि चलो कोई गलत नहीं है। और रही बात पब्लिक की, तो पब्लिक का होता है ना कि कुछ लोग अच्छा कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा तारीफ़ करते हैं कि उन्हें गर्व होता है कि मैं पब्लिक प्लेस में एक लड़की हो के वीडियोज़ बनाना कोई बड़ा छोटा बात नहीं है, ठीक है। कुछ लोग गलत बोलते हैं, बेशर्म है, ये है, वो है। तो मेरा मानना ये है कि आप गलत चीज़ों को देखते रहोगे ना, तो कभी आप आगे नहीं बढ़ोगे। यदि हम सही हैं तो हमारे साथ कोई कुछ गलत नहीं। जी हाँ, निगेटिव और पॉजिटिव हर इंसान के अंदर होती है, और बात मैं नहीं कर रहा हूँ जो उस मानसिकता के हैं, उनके द्वारा निगेटिव चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है, और पॉजिटिव पे उनका ध्यान बिल्कुल रहता नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं सोचती, मैं बस इतना ही सोचती हूँ, जिनको जितना सोच होता है ना कि मैं इतना ही सोच सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं सोच सकता। नहीं, ये पब्लिक का प्यार ही है। अगर आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और कंटिन्यू प्यार है, सच में पब्लिक का प्यार है। जो गलत भी सोचते हैं वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं तो स्टार्टिंग में भी बोली, जो मेरे बारे में गलत भी सोचते हैं ना, वो भी मेरे प्यार करते हैं, क्योंकि वो व्यूज़ देते, वो भी लाइक देते, कमेंट करते। हमारे लिए तो वो भी भगवान है, पब्लिक हमारी भगवान है बस। उसके बाद हम आते हैं, आपकी जर्नी की शुरुआत वहाँ से हो गई और आपने भोजपुरी, अक्सर हम देखते हैं कि जो आपका रील्स होता है मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि 95% सारा का सारा भोजपुरी में ही है। तो कुछ अलग हट के भी आपने ट्राई नहीं किया, जैसे कि बॉलीवुड के भी सॉन्ग होते हैं, उन सॉन्ग पे भी एक्ट करूँ या ऐसे गाने को भी प्रोजेक्ट करूँ? क्योंकि आपको अगर काम करना है तो सिर्फ और सिर्फ बिहार यूपी में सिमट के नहीं रहना है, हमें आगे जाना है, तो हमें उस टाइप का एक प्लेटफॉर्म बनाना है। उस प्लेटफॉर्म पर काम करने का आपने नहीं सोचा? हाँ, सोची हूँ, वैसा आएगा, मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल तो भोजपुरी मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। भोजपुरी सॉन्ग, भोजपुरी, क्योंकि मेरा लैंग्वेज भी भोजपुरी है, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसी पे बनाती हूँ। फ़िलहाल आगे यदि मौका मिलेगा तो होता है ना कि आप कुछ भी सीख के नहीं आता इंसान, हो जाता है, होता है ना, बस वही बात है। तो अभी एक्ट के अलावा और भी कोई प्रोजेक्ट आपके पास हो, जो कि सिंगिंग वगैरह करती हैं क्या? गाने वगैरह भी आती हैं? और भी इसके अलावा भी कुछ और आपके अंदर वो आर्ट जिसको कि आप पब्लिक के सामने आने वाले समय में रखेंगे और पब्लिक उन चीज़ों से अनजान हो? नहीं, अभी तो कुछ ऐसा फ़िलहाल नहीं है। कोई एक्ट वगैरह किसी अच्छे हीरो के साथ काम करना भोजपुरी के, ऐसा कुछ मन में तमन्ना रहता है क्या? मन में तो बहुत है, लेकिन मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। और ये अभी पब्लिक नहीं करेंगे, बट हाँ, कोई बड़े सिंगर का आएगा तो ज़रूर करेंगे। अच्छा, इसके बाद वहाँ से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई और कुछ लोग तमाम तरह की बातें आपके बारे में, हालांकि बहुत सारा न्यूज़ भी वायरल हुआ था, मैं उन सब चीज़ों की चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू का जो मोटिव होता है ना, हम अपने इंटरव्यू को एक पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं जिससे लोगों को कुछ सीख मिले। आप यूपी, बिहार, इवन भागलपुर की मैं बात करूं तो भागलपुर के लड़कियों के लिए भी आप इंप्रेशन बन के उभरी हैं, बिहार यूपी के लिए इंप्रेशन बन के उभरी हैं, और आपने ये दिखाया है कि एक ज़मीन से अगर किसी का लगाव रहता है ना, तो ज़मीन से ऊपर हम कैसे उठ सकते हैं, उन चीज़ों को कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और आपसे वैसे गर्ल्स को सीखने की ज़रूरत है जो जिनके मन में कहीं से ना कहीं से ये भरा हुआ है कि हम अपने कला को कैसे निकालें, सिर्फ और सिर्फ उनका डांसिंग एक रूम और कमरे तक ही सीमित रह जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप पब्लिक के पास तभी जाएंगे जब आप पब्लिक प्लेस में जाएंगे, और पब्लिक प्लेस में जाकर अगर आप वीडियो बनाती हैं तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस बाहर निकलता है, वो कॉन्फिडेंस ही आपको कहीं आगे लेके चलता है। करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप करोगे तभी तो आपको लगेगा कि हाँ मैं कर पाऊंगी। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आगे आप पढ़ना चाहोगे तभी तो पढ़ पाओगे, आगे बढ़ोगे तभी तो। आप पीछे नहीं, मेरे से नहीं होगा। आप मैट्रिक कर लिया, अब इंटर में आईएससी करना है, क्या करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ नहीं करूँ। अब घर में बैठे रहोगे। गांव की बात कर रही हूँ, गांव में होता है क्या है कि बेटियों को बाहर नहीं भेजा जाता है, ठीक है। वो तो मैं पहले ही आपको बता चुका, इस इंटरव्यू का मेरा प्रारंभ भी वहीं से हुआ था। तो अब हम लोग बाहर आके पढ़े, हम लोग भी घर से बाहर ही आके पढ़े हैं, तो बाहर पढ़े तभी तो अब हम पढ़ना ही नहीं, फैमिली तो चाहेंगे कि मेरी बेटी घर में ही रहे, ठीक है। यदि आप नहीं थोड़ा सा भी आप अपने तरफ से लगाओगे तभी तो फैमिली भी। चीज़ों को लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, पॉजिटिव चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा और निरंतर प्रयास करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। थोड़ा सा वहाँ से हम आते हैं। अभी एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि भोजपुरी को आप अपना इंप्रेशन मानती हैं और भोजपुरी के गानों पे आप अपना डिस्प्ले करते हैं, एक्ट करती हैं, लोगों को दिखाती हैं, लोगों को एंटरटेन करती हैं, ठीक है। तो कुछ जैसे कि अभी अपने भोजपुरी में चल रहा है,
अश्लीलता को लेके आपको मैं थोड़ा सा उस ट्रैक पे ले जाऊंगा, क्योंकि अश्लीलता के बिना अभी का इंटरव्यू अधूरा होगा। क्योंकि मैं अश्लीलता की बात इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि अश्लील चीज़ों को लेके जिस तरह से लोगों के सामने प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसका एक गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो क्योंकि एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा, पब्लिक और जो भी एक्टर हैं, जो भी एक्टर्स हैं, सबको एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा इन चीज़ों से हटने के लिए। तो आपका भी ये प्रयास रहता है क्या कि नहीं हम भी कोशिश करेंगे कि जैसे कि एक भोजपुरी अगर है तो भिखारी ठाकुर के आदर्शों पे भोजपुरी चल रहा है। भिखारी ठाकुर के ही प्रेरणा स्रोत से भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं, बड़े दिग्गज कलाकार पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, ये लोग बोलते हैं कि नहीं भोजपुरी के आदर्श हैं भिखारी ठाकुर। मैं उनके ही चिन्हों पे चलने का काम करता हूँ। भोजपुरी हमारी माँ है और ऐसे ही कलाकारों के द्वारा वैसे गानों को प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर वैसे गाने को प्रोजेक्ट किया गया है, आप या फिर कोई भी, मैं आप पर्सनली आपकी नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी वैसे जो भी एक्टर्स हैं वो उन चीज़ों को उस गाने पे अपना आके एक्ट कर देती हैं, तो पहला जिम्मेवार तो वो गायक है ना। हाँ, जो उन्होंने वो गाया ना गाया, पहला जिम्मेवार वो राइटर है जिसने लिखा। ठीक है। उसके बाद अब उनको जब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखा हूँ, और सिंगर तो वो जो लिखे वो गाए, वो तो हर कोई चाहता है कि फेमस हो, और पहले हो चुका है। ऐसा थोड़ी ना अभी लोग बोलते हैं ये अश्लील गाना गा दिया, वो अश्लील गाना गा दिया। बढ़ावा तो पब्लिक देती है, आप पसंद करते हो तभी तो सिंगर गाने पे मजबूर होते हैं। नहीं, ये चीज़ें हैं, यही सवाल जब हमने कई भी भोजपुरी के कई स्टार का भी इंटरव्यू मैंने लिया है, बड़े बड़े सिंगर का, बड़ी बड़ी गायिकाओं का भी मेरे चैनल पे आपको इंटरव्यू मिल जाएगा। वो सारे लोग यही बोलते हैं और वो लोग बोलते भी हैं कि भोजपुरी में क्या है ना भैया कि जब कोई गाना अश्लील सुनता है ना तभी हम लोग गाते हैं। तो अगर सही तरह से इस बात को सुनेगा नहीं तब तक कैसे होगा। लेकिन 100% इस चीज़ को हम सही नहीं ना मान सकते हैं। कुछ ना कुछ तो जिम्मेवार है आर्टिस्ट भी। दोनों जिम्मेवार है, दोनों जिम्मेवार है, आधा आधा तो दोनों है। ये चीज़ है, शराब शरीर के लिए एक हानिकारक चीज़ है, लेकिन फिर भी लोग शराब पीते हैं ना। बनाने वाला भी दोषी और पीने वाला फिर भी शराब लोग पीते हैं ना। पीहू, मेरा ये कहना है, फिर भी शराब पीते हैं लोग। लेकिन बनाने वाला भी जानता है कि शराब का दुष्प्रभाव क्या है, पीने वाला भी जानता है दुष्प्रभाव क्या है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं, मरते हैं, उससे तमाम तरह की खामियां भी देखने को मिलती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन सब चीज़ों पे एक सामूहिक प्रयास करने की सबको जरूरत है। हम सिर्फ ये कह देंगे कि पब्लिक जिम्मेवार है, नहीं। मान लीजिए एक आप हमको बोल दीजिएगा, कुछ पहले इंटरव्यू हमसे लिया गया था कि आप अश्लीलता सॉन्ग पे क्यों गाना बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगी उनके बारे में, जो भी किए अच्छा पूछे। तो देखिए, सिर्फ मेरे ये होने से कुछ नहीं होने वाला, आप सभी को बोलो और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ नहीं। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपने अश्लील गाने को प्रोजेक्ट किया, आप अश्लील गाने पे डांस की, मैं मान गया। तो भाई उन चीज़ों का अगर आप इंटरव्यू में जिक्र कर रहे हो तो आप खुद प्रमोट कर रहे हो अश्लील चीज़ों को, तो फिर उसके लिए कलाकार और जो भी अदाकारा हैं वो दोषी क्यों हैं? आप अजय, मैं आपके पास इंटरव्यू ले रहा हूँ, आप यदि वो जो भी बोले थे वो भी तो गाना सुने होंगे ना, गाना सुने होंगे तभी तो मेरे पास आए होंगे कि ये गाना पे आप वीडियो बनाए। तो खुद पहले तो प्रमोशन वो खुद कर दिए उस गाने का। हाँ, उस गाने का प्रमोट करके तब आप मेरे पास आए कि ये अश्लील गाना है। भाई आप जितना बार उस गाने को न्यूज़ बना के चलाओगे, जितना बार पूछोगे, वो उतना ही ट्रेंडिंग में जाएगा। तो सबसे बड़ा जिम्मेवार तो मीडिया वाला है। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि ट्रेंडिंग में जाना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, हमारी पत्रकारिता से जनमानस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन चीज़ों का एक सोच होना चाहिए हर पत्रकार के अंदर। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं मान रहा हूँ, लेकिन हाँ एक चीज़ और भी है, पत्रकार के साथ भी थोड़ी सी लाचारी होती है। निगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, हर चीज़ों को जनता के सामने रखना ही उनका काम होता है। तो कुल मिला के ये कह देना कि पत्रकार ही दोषी है, कुल मिला के ये कह देना कि पब्लिक ही दोषी है, कुल मिला के ये कह देना कि नहीं जो कहीं ना कहीं सब दोषी है, अपने जगह पे कहीं ना कहीं सब दोषी है, किसी एक पे हम नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, अभी जो आपने अभी अपने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में ही जिक्र किया था, ये जो विशाल जी हैं, जो भोजपुरिया बाबू के नाम से, मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि मैं उनसे भी दर्शकों को मिलवाऊँ। वो भी हमारे सामने ही यहाँ पे हैं। थोड़ा सा ये हमारे सामने विशाल जी हैं, जैसा कि पीहू ने बताया था स्टार्टिंग में कि पीहू को उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और आज पीहू को उन्होंने इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है जहाँ से कि दुनिया इनको जान रही है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। तो उसमें आपका कैसा, आपको भी तो सुनना पड़ा होगा ना पब्लिकों से कि भाई क्यों आप ऐसे चीज़ों को प्रोजेक्ट कर रहे हो? हाँ बिल्कुल सुनना पड़ा है, बहुत मेहनत किए हैं और बहुत कुछ सुने भी हैं। बाकी जो पीहू बाबू का है वो घंटों की कहानी होगी, अगर उतना बड़ा इंटरव्यू शॉर्ट में हम बता देते हैं। जब पीहू बाबू बस ऐसे ही इंटरटेनमेंट के लिए जब वीडियोस बनाती थी तो 2-4-10 लाइक 50 लाइक आता था, 1000-2000 व्यूज़ आता था। तो जब इनसे बात हुआ तो फिर इनके लाइव में जाके हम बात किए तो हमको लगा भागलपुर से तो इनको हम थोड़ा सपोर्ट कर देंगे तो ये आगे चल जाएगी और आगे बढ़ जाएगी। तो हमको लगा अच्छा कि डांस भी अच्छी करती है तो थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए।
और हम भी उनके ये आपका पॉजिटिव सोच रहा है ना कि अगर कला के प्रति कोई अगर अपने आप को ला के सामने प्रोजेक्ट कर रहा है तो आपका सपोर्ट करना बनता था। और अगर आपकी भी दिलचस्पी रही होगी स्टार्टिंग से कि नहीं मैं भी आर्ट को प्रोजेक्ट करूं। इनसे मिलने के पहले 2 साल पहले से हम भी वीडियोस बनाते थे और हम भी मतलब एक अच्छे लेवल तक पहुंच गए थे। जो लाइकी ऐप था जो बैन हो गया, तो जब इनका आईडी हमको मिला तो हमको लगा कि जब भागलपुर से है तो इनको सपोर्ट करेंगे तो आगे बढ़ जाएगी। तो फिर इनसे बातचीत हुआ, बातचीत होकर फिर मिले, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे बोले कि देखो अगर तुम जो है वीडियोस बना ही रही हो और इसमें अच्छे से सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रही हो, जिसके वजह से लाइक व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहा है, तो अगर तुम्हारा सारा कुछ हम अच्छे से देखते हैं और अच्छे से तुमको गाइड करें तो तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा और इसमें तुम आगे। क्योंकि आपने पीहू के अंदर के कला को आपने पकड़ लिया था कि ये इसके अंदर वो चीज़ है एक्ट्स जिसको कि हम अच्छे जगह पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिसपे कि आपने काम किया और इनको यहाँ तक लेके आया। शॉर्टकट में बात यही होती है। ये अपना दरोगा का एग्ज़ाम भी था तो एग्ज़ाम भी दिलवा दिए उनको, बोले नहीं पढ़ाई क्षेत्र में भी तुम अपना जो है उधर भी अपना जब काम जारी रखो, बाकी ये इंटरटेनमेंट है, ये जब टाइम मिलेगा तो फिर अपना पार्ट टाइम अपना काम। नहीं, ये तो हो गया एक्टिंग की बात, ये तो आपका खुद का कंटेंट नहीं है। इसके अलावा आपने क्या सोचा है इन फ्यूचर? आप कुछ वैसा चीज़ जैसे कि कुछ होता है ना, एक मोटिवेशनल वीडियो ला के देना, ये तो एंटरटेनमेंट वीडियो आप बना रही है, एंटरटेनमेंट वीडियो हाँ। कुछ मोटिवेशनल नहीं, बहुत जल्द हम लोग यूट्यूब पे एक चैनल बनाएंगे और आने वाले, जिसके लिए कल ही हम लोग परचेज किए हैं, एक कैमरा लिए हैं जो कि 2 लाख पड़ा है समथिंग। और अब कुछ ही दिन में मतलब कि ऐसा बैकग्राउंड आएगा गांव टाइप का, कुछ इमोशनल होगा जो कि सब। नहीं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2 लाख रुपए का आपने कैमरा लिया, ये कैसे हो पाता है भाई? अभी तो मुझे लग रहा है कि यूट्यूब वगैरह में भी आपका चैनल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आता है शॉर्ट वीडियो से कुछ इनकम आ जाता है। बहुत जमा कर करके हम लोग सोचे कि नहीं कुछ आगे करना चाहिए। चलिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि आने वाले समय में भी इनका और भी प्रोजेक्ट आने वाला है। मतलब कि पब्लिक का इतना प्यार मिल रहा है, मुझे हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ आगे करना चाहिए। उनका प्यार ही इतना है कि आगे बढ़ने पे हम लोगों को मजबूर करता है बस। चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने बता दी कि इनका अपकमिंग प्रोजेक्ट भी है जो कि अभी ये डिस्प्ले नहीं करना चाहती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। बहुत बड़ा धमाका होगा। अरे बाप रे, बहुत बड़ा धमाका होगा। और उस धमाका का रिजल्ट क्या होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। पब्लिक जैसे प्यार हम लोगों को दे रहा है, कितना दिन बाद धमाका होने का चांस है? बस कैमरा आ चुका है, आज कैमरा का पूजा वूजा स्टार्ट होगा। 2 दिन तक अभी हम लोग पटना गए थे तो फिर पटना से आए हैं, अभी थके हुए हैं, 1-2 दिन रेस्ट वगैरह कर लेंगे, उसके बाद जो है अपना प्रोजेक्ट पे ध्यान देंगे। जैसा कि आपने देखा कि एक छोटे से गांव की लड़की निकल के भागलपुर में अपना वीडियो बनाती है। स्टार्टिंग इनका टिकटॉक से या फिर कौन सा बताया था, लाइकी से स्टार्ट होता है और वहां से अपने आप को ये प्रोजेक्ट करते आज इंस्टाग्राम पे इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, पेज भी है इनका, वहाँ भी आता है। बाकी अभी टिकी पे कंटिन्यू अपलोड कर रहे हैं वीडियोज़, बाकी 1.5 मिलियन फॉलोअर्स टिकी पे है, 1.5 मिलियन पब्लिक का प्यार मिल रहा है। तो एक छोटे से गांव से निकल के भागलपुर जैसे जगह से निकल करके भागलपुर में या फिर किसी भी बिहार के किसी भी अगर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो वहाँ पे लड़कियों के प्रति जो नेगेटिविटियाँ होती है, जो गलत धारणाएं होती है कि नहीं हमारी बेटी, इवन पेरेंट्स की भी ये बात मैं बता रहा हूँ कि उनका कोई भी एक इंडिपेंडेंट फैमिली का जो भी पर्सन होता है वो किसी अपने बेटी को नहीं भेजना चाहता है कि इस प्रोफेशन में अगर जाएगी तो समाज की तानों से वो हमें गुजरना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आपने इनका सपोर्ट किया, सपोर्ट करने के बाद इनको आपने यहाँ तक लाया, तो कहीं ना कहीं आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? पीहू, अगर आपसे पूछा जाए, मेरा सवाल ये रहेगा कि आप यहाँ तक आए, इसका श्रेय फर्स्ट में कौन है? भोजपुरिया बाबू। अच्छा, ये भोजपुरिया बाबू। अच्छा, भोजपुरिया बाबू के पीछे क्या कहानी है भाई? इनका नाम भोजपुरिया बाबू और आपका भोजपुरिया रानी, ये क्या कहानी है? इसके पीछे यही कहानी हम बताएंगे। मैं जब लाइकी पे काम कर रहा था तो मेरा एक गुरुजी है जिनका नाम है सोना संगम, और वो पहले वो वीडियो बनाते थे और हम उस टाइम जो है इंटर में थे, तो वो भी हमारे साथ ही पढ़ते थे, वो भी इंटर में थे, तो उनको वीडियो से थोड़ा मतलब लगाव था, तो हल्का फुल्का वो भी वीडियो बनाते थे। उसके बाद धीरे धीरे दोनों में दोस्ती जब हुआ, एक जगह एक लॉज में रहने लगे, तो वो भी हमको थोड़ा बताने लगे। उसके बाद धीरे धीरे जो है मतलब अच्छा प्रोग्रेस में हम आने लगे और दोनों मिल के वीडियोज़ बनाने लगे। उसके बाद जो है वो बोला कि तुम्हारा नाम हम भोजपुरिया बाबू रखते हैं, बिहारी बाबू रखते हैं। तो नहीं सॉरी, बिहार के लाला मेरा लाइकी पे पहला नाम था। तो नाम कुछ चेंज करने के बाद जो है लोगों का थोड़ा आकर्षण होता है, मतलब उस नाम के पीछे कुछ आकर्षण होता है।
रियल नाम के पीछे उतना आकर्षित लोग नहीं होते हैं। तो हम बोले ठीक है रख दो भाई, तो वो रख दिया। तो उसके बाद कुछ दिन तक हम रखे, उसके बाद जो है फिर भोजपुरी वीडियो से हम लोगों को, भोजपुरी गाने से हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है हम लोगों को। तो हम लोग भोजपुरी सॉन्ग पे बनाने लगे, बनाते बनाते हम लोगों को जो है वही फिर दिमाग दिए हमारे जो गुरुजी है उसको कहेंगे हम, और सब दिन गुरुजी बोले हैं और मानते रहेंगे। तो वो बोले कि आपका नाम हम चेंज कर देते हैं, भोजपुरिया बाबू रख देते हैं, भोजपुरी सॉन्ग पे बनाते हो भोजपुरिया बाबू रख देते हैं। तो फिर जो है तो बस, तो भोजपुरिया बाबू और भोजपुरिया बाबू नहीं होना चाहिए, भोजपुरिया रानी क्यों हो गया भाई? एक सेकेंड टाइम दीजिए हमको अभी। जब वो रख दिए उसके बाद फिर हम लोग वीडियो अपना बनाने लगे। कुछ दिन के बाद 6 महीना 5 महीना या साल भर भी हो सकता है मेरा नाम रहा। उसके बाद जब इनसे दोस्ती हुआ, जब दोनों मिल के वीडियोज़ बनाने लगे, फिर अच्छा खासा जब दोस्ती हो गया, उसके बाद जब वीमेट एक ऐप था, चाइनीज ऐप था, तो वीमेट पे काम करने लगे। तो वहाँ पे कपल आईडी चलता था, तो कपल आईडी में काम करने लगे। तो वहाँ पे एक नाम रखा गया, बोला कि एक ही नाम दोनों का रहना चाहिए, जैसे ना होता मेल फीमेल नाम। हाँ। तो राजा रानी नाम करके वहाँ पे आईडी बनाए थे। तो जब राजा रानी आईडी नाम करके बनाए थे, तो फिर हम अपना नाम को भोजपुरिया राजा कर दिए और इनका नाम को भोजपुरिया रानी कर दिए। अच्छा, ये कहानी है। वहाँ पे फिर दोनों का नाम अलग अलग हो गया। तो उसी टाइम से हमारा नाम भोजपुरिया राजा हो गया और इनका भोजपुरिया रानी हो गया। ये तो समझ में आया। मैं भी सोचा कि जब भोजपुरिया बबुआ क्या बोला था, भोजपुरिया राजा भोजपुरिया रानी। अच्छा, नहीं आप कुछ और आपने नाम बताया था कि बिहारी बाबू। अच्छा, भोजपुरिया बाबू और भोजपुरिया बबुनी होना था, लेकिन यहाँ पे भोजपुरिया राजा और भोजपुरिया रानी हो गया। इसकी कहानी आपने बता दिया दर्शकों को। कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखता भी है। और आप लोगों का दोनों जब साथ में कपल में बनाने लगे तो एक जोड़ी का नाम जो होता है ना, वो भी दर्शकों को अच्छा लगने लगा, एक बॉन्डिंग बन गया आप लोगों के बीच। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ को इतना समय दिया। पीहू, हमारे दर्शकों को आप क्या बोलना चाहेंगी जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से, जो भी लोग देख रहे हैं? आप पहले, इसके बाद विशाल जी से पूछेंगे। बस जनतक न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, इतना प्यार इतना दुलार दीजिए कि ये गदगद आ जाए। प्यार दुलार तो ठीक है, लेकिन अभी आप जैसा कि बता रहे हैं कि आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उस प्रोजेक्ट को कब तक लाएंगी? थोड़ा सा कुछ बताएंगे दर्शकों को। मैं वो कंटेंट मैं नहीं पूछ रहा हूँ, कंटेंट मैं नहीं पूछूंगा आपसे, क्योंकि वो आपका प्राइवेसी होता है चीज़ों को लेकर। मैं नहीं बोलूँगा कि आप बता दीजिए अभी से, नहीं तो कंटेंट भी आजकल कॉपी हो जाएगा तुरंत, सेकेंडों नहीं लगता है। तो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि कितना दिन और लग जाएगा विशाल जी? बस मोटा मोटी कहिए ना 10 से 15 दिन में प्रोजेक्ट आप पब्लिक को देख। यूट्यूब पे कब आ जाएंगे? 10 से 15 दिन बाद? बस 10-15 दिन, ज़्यादा दिन नहीं। जैसा कि आप इन्होंने बताया कि ज़्यादा 20 दिन लग सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट लंबा काम होगा। जब लंबा काम होगा तो थोड़ा एडिटिंग वगैरह में टाइम लगेगा, तो मान के चलिए 20 दिन तक। जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी इनका एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसपे प्यार दुलार मिलते रहे ऐसे ही। और जनतक न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, आप लोग हमें भी सपोर्ट कीजिए, और मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, जनतक न्यूज़ को उतना ही प्यार दीजिए जितना हमें देते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबने जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ को अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद पीहू, आपको भी। थैंक यू।